Let's My Trend Twister. लेट्स माइक ट्रेंड ट्विस्टर में पेश है आज सोशल मीडिया पर वायरल हलचल। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक मजेदार पोस्ट शेयर की है जिसमें गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान पर कटाक्ष किया है जिसमें शाह ने कहा था कि देश में एक दिन ऐसा आएगा जब अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी। गहलोत ने राहुल गांधी के एक वीडियो के जरिए जवाब देते हुए लिखा, व्हाई इंग्लिश इज इम्पोर्टेंट, लिसन टू श्री राहुल गांधी। मेरी बात ध्यान से सुनना। हम सबके जीवन में इस देश में अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी, ऐसा समाज का निर्माण अब भी नहीं। अंग्रेजी का उपयोग नहीं करूंगा। ये बोल रहे हैं मगर इसके पीछे सोच क्या? अंग्रेजी नहीं पढ़नी चाहिए। क्यों नहीं पढ़नी चाहिए? अंग्रेजी आपका सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि अंग्रेजी आपको कहीं भी पता दे। आरएसएस के बच्चों को देखो, बीजेपी के लोगों के बच्चों को देखो, इनके मंत्रियों के बच्चों को देखो, ये सब इंग्लैंड जाके पढ़ रहे हैं। हो क्या रहा है? सर हम लोगों को दंडित कर रहे हैं ना। अंग्रेजी भैया, अंग्रेजी हथियार है। अंग्रेजी आप सीख गए तो आप कहीं भी घुस जाओ। अंग्रेजी आप सीख गए तो आप अमेरिका तक जाओगे, जापान चले जाओगे, कहीं भी जा सकते हो, किसी भी कंपनी में काम कर सकते हो, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप लोग बड़े बोर्ड रूम्स में घुसो, आप लोगों को करोड़ों रुपए की नौकरी मिले। वो नहीं चाहते। वो चाहते कि भैया ये नौकरियां हमारी हैं, हम इंग्लिश स्कूल में जाएं, हमारा ठेका लगे रहे, और वो मतलब एसटी के बच्चे एससी हॉस्टल में जाएं, वो अंग्रेजी ना सीखे, कुछ ना कर पाए। तो वो चाहते हैं कि दरवाजा आपके लिए बंद रहे। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने पार्टी छोड़ने की अटकलों पर विराम लगाते हुए कहा कि वो कांग्रेस छोड़कर कहीं नहीं जा रहे, न ही उनकी विचारधारा में कोई बदलाव आया है। थरूर का ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल है। मलयालम में दिए थरूर के इस बयान की राजनीतिक हलकों में काफी चर्चा है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव योगी सरकार पर चुटकी लेने का कोई मौका नहीं छोड़ते। अपने ताजा एक्स पोस्ट में अखिलेश ने तबादलों में लेन देन को लेकर कटाक्ष किया और लिखा, जिसको ट्रांसफर में नहीं मिला हिस्सा वही राज खोल के सुना रहा है किस्सा। राजस्थान के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने नकली खाद और पेस्टिसाइड्स की धरपकड़ के लिए बाकायदा अभियान छेड़ रखा है। उदयपुर में वे पूरे मीडिया के साथ छापेमारी पर निकले, जिसका वीडियो काफी वायरल है। पास करा लिया हमारी लैब से या किसी लैब से, मतलब इसका ये एसएसपी पास है और उसकी ओठ में सारा घटिया डालते ये साफ करते जो बैच नंबर पास हुआ था ना सर, ऐसा नहीं होता। पूरा सर्जन लगाते था और ये तो बता रहा सर, ये कांग्रेस ने अपने एक्स अकाउंट पर स्विस बैंक में भारत का पैसा 3 गुना बढ़कर 37,600 करोड़ रुपए हो गया है के साथ 2014 के नरेंद्र मोदी के बयान का एक वीडियो पोस्ट किया है और लिखा है, जुमला सुनिए। ये हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए? ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए? इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? ये रुपया जनता के काम आना चाहिए? अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। सोशल मीडिया पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का दिल्ली में जल भराव की समस्या के निदान पर दिया बयान चटखारे लेकर देखा जा रहा है। इसमें वे बता रही हैं कि जमीन पर कोई तवा नहीं रखा है जो बारिश के पानी को रोक ले। ये कि बारिश आती है जब, तो एक बड़ी क्वांटिटी में आती है और आपका जो फ्लो होता है, जो ड्रेन्स होती है, वो एकदम से ज्यादा पानी नहीं ले पाती है। तो पानी आना नेचुरल है, पर नीचे कोई तवा तो नहीं लगा कि भाई ऊपर से जाएगा और नीचे इवेपोरेट हो जाएगा। वो आपके ड्रेन्स में जाएगा। उसको यदि वो आधे घंटे से लेके 1 घंटे में निकल जाता है तो समझिए कि वो नेचुरल है। सोशल मीडिया पर उत्तर प्रदेश के फतेहपुर का एक वीडियो वायरल है जिसमें जिला अस्पताल में समय पर इलाज न मिलने पर एक नवजात शिशु की मौत के बाद उसके माता पिता की व्यथा नजर आ रही है। लुटियंस मीडिया ने एक्स पर यह वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, भारत विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है।
घटिया हाल है सदर अस्पताल का। भाई साहब मैं क्या करूं? आराम से अरे अरे भाई साहब मैं मर जाने बहुत पैसा लगा जाना उसके ऊपर भाई साहब। कहाँ से आए हो तुम? लाठीपुर से आए। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life. Let's Mike is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mike. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को लिमासोल में भारत साइप्रस सीईओ फोरम को संबोधित किया। उन्होंने कहा, ऐसा 6 दशक बाद हुआ है कि एक ही सरकार लगातार तीसरी बार चुनकर आई है। पिछले 10 वर्षों में डिजिटल क्रांति आई है, फाइनेंशियल इंक्लूजन एक मिसाल बना है और यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई के माध्यम से आज दुनिया भर के 50% डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में होने लगे हैं। ऐसा हुआ है कि एक ही सरकार लगातार तीसरी बार चुन करके आई है। भारत की डेमोग्राफिक डिविडेंड और टैलेंट से आप भली भांति परिचित हो और आपकी बातचीत में भी इसका जिक्र हुआ है। पिछले 10 वर्षों में डिजिटल रिवॉल्यूशन आया है, फाइनेंशियल इंक्लूजन एक मिसाल बना है, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई के माध्यम से आज विश्व का 50% डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में होता है। फ्रांस जैसे कई देश इससे जुड़े हैं। साइप्रस को भी इससे जुड़ने के लिए बात चल रही है और मैं इसका स्वागत करता हूं। भारत में फ्यूचरिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में हम $100 बिलियन से अधिक का सालाना निवेश कर रहे हैं। इस वर्ष के बजट में हमने मैन्युफैक्चरिंग मिशन की शुरुआत की है। विश्व में वैक्सीन्स, जेनेरिक मेडिसिन्स और मेडिकल डिवाइसेस की मैन्युफैक्चरिंग में भारत वर्ल्ड लीडर्स में से एक है। मैरीटाइम और पोर्ट डेवलपमेंट पर हमारा फोकस है। हम शिप बिल्डिंग और शिप ब्रेकिंग को भी प्राथमिकता दे रहे हैं। इसके लिए एक नई पॉलिसी भी लाई जा रही है। सिविल एविएशन सेक्टर में भी तेजी से ग्रो कर रहा है। भारतीय कंपनियों ने 1000 से ज्यादा एयरक्राफ्ट्स उसका नया ऑर्डर दिया है। इनोवेशन भारत की आर्थिक शक्ति का मजबूत स्तंभ बना है। हमारे 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स सिर्फ सपने नहीं, समाधान बेचते हैं। इनमें से 100 यूनिकॉर्न बन चुके हैं। भारत इकोनॉमी और इकोलॉजी के बैलेंस में विश्वास करता है और उस पर हम प्रतिबद्ध हैं। एक क्लीन और ग्रीन फ्यूचर का रास्ता बना रहा है। 2030 तक हम 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट को
प्रधानमंत्री मोदी और साइप्रस की एक सांसद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। दरअसल मोदी साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडेस के साथ सेंटर ऑफ निकोसिया पहुंचे थे। यहां बड़े ही आदर के साथ साइप्रस की एक सांसद ने प्रधानमंत्री के पैर छुए, जिसका वीडियो वायरल हो गया। निकोसिया परिषद की सदस्य मिकेला क्रिथेओटी ग्लापा पीएम मोदी का पारंपरिक तरीके से पैर छूकर आशीर्वाद लेती नजर आ रही हैं। पीएम ने बड़ी विनम्रता से उनका अभिवादन स्वीकार किया और महिला सांसद के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद भी दिया। सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर अखिलेश यादव का एक बयान बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल अखिलेश यादव पार्टी मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सवालों के जवाब दे रहे थे। एक पत्रकार ने अखिलेश से कहा कि योगी सरकार ने गाजे बाजे के साथ 6000 युवकों को इजराइल भेजा था, अब वो युद्ध में फंस गए हैं। इस पर अखिलेश ने जवाब दिया कि मैं सरकार से अनुरोध करूंगा वो खुद एयर इंडिया के एयरक्राफ्ट पर बैठ के जाए और सभी को वापस लाए। तेजस्वी यादव का जमाई आयोग वाला बयान सोशल मीडिया पर तेजी से फैला। अब इसे लेकर तेजस्वी यादव ने अपने एक्स अकाउंट पर कुछ शेयर किया है, जो देखते ही देखते वायरल हो गया। तेजस्वी ने लिखा, अगर आप किसी के जवाई हैं तो बिहार राज्य दामाद आयोग में अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इसके सर्वाधिकार खास लोगों तक ही सीमित हैं। आप भी सुनिए ये वायरल गीत। भूल गए गरीब को, भूल गए रोजगार, इनके झूठे वादों से बिक गए हैं घर बार। वोट लेने में सबसे आगे, फिर जनता पीछे भागे। लाभ की जब बात चले तो रहते बस इनको याद। दामाद 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 पासवान गरीबों को छोड़कर रखे दामादों का ध्यान। इनकी हिम्मत की खुद लालच भी देता, देखो दादे अमाद। दामाद 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 आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.